दोस्तों ये रवि राठौर जी हैं और भाई साहब आप मंसूर जी और मैं बलविंदर सिंह। आज आए हम कैलाश मनोज जी से मिलने के लिए और बाकी बातचीत करते हैं अभी थोड़ी देर में रवि राठौर जी के साथ और भाई साहब से। सभी भाइयों को प्यार भरा सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरे साथ है रवि राठौर जी। आप अच्छी तरह से इनको पहचानते होंगे और मेरे को भी, मैं बलविंदर सिंह तिलक नगर से। नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार बोल रहे हैं। आज रवि राठौर जी ये बताएंगे आज हम कहाँ पे आए हैं, क्यों आए, किस लिए आए और इससे ओला उबर में जो ड्राइवर लोग भाई लोग काम करते हैं उनके आज के दिन पूरा खराब करने के साथ ही ड्राइवरों को क्या बेनिफिट होगा, इसके बारे में हमारे को राठौर जी बताएंगे। राठौर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार बलविंदर जी। और मैं और बलविंदर जी दोनों ही साथ में हैं और करीब 11 बजे हम यहाँ सचिवालय आ गए थे और अभी मेरे ख्याल से 3 बज गए हैं। तो अभी हम यहाँ से फ्री हुए हैं और मैं आप सबको बता दूं कि जैसा कि हमारे पास आज हम 2 मुद्दों को लेके आए थे। पहला था कि जो बुराड़ी से यूनिट को, 1RT गाड़ियों को और जो टैक्सियों को बुराड़ी यूनिट से हटा के झुलझुली में भेजा गया है, जिसकी वजह से चालक बहुत परेशान है। वहां पे कार्य एक तो हो नहीं रहा है और जो हो रहा है वो पूरा दलाली के साथ हो रहा है। पूरी दलाली वहां चल रही है, अधिकारियों की मिलीभगत है, वहां ड्राइवर बहुत परेशान है। ऐसी शिकायतें हमारे पास बराबर आ रही थी। अगर कोई चालक अपने आप गाड़ी पास कराना चाहे तो होती नहीं है, अगले दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, क्योंकि वो एकदम बाहरी क्षेत्र में है, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में है। और अगर नोएडा या दिल्ली के किसी बॉर्डर पे कोई हमारा चालक भाई है तो कम से कम 60 से 70 किलोमीटर एक तरफ से पड़ता है। अगर एक दिन में उसकी गाड़ी पास ना हो तो वो दूसरे दिन जाएगा, तीसरे दिन जाएगा, उसका हर्जाना होगा। ऐसी शिकायतें आ रही थी, जिसको लेके हम यहाँ मंत्री महोदय कैलाश गहलोत जी से मिलने आए थे, मगर वो उनसे मुलाकात नहीं हुई। उनके OSD संजय दीवान जी से, सचिव जो है, उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा है कि आप जो है कमिश्नर साहब से मिलिए या LG साहब से मिलिए, इसको लेके हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे चालक परेशान थे। और दूसरा, जैसा कि हमारे साथियों ने पहले भी कई बार आवाज उठा रहे हर बार के भाई किराया हमारा निर्धारित नहीं हो रहा है, किराया पूरा नहीं मिल रहा है, 35 से 40% कमीशन काटा जा रहा है। तो इसको लेके बलविंदर जी ने एक RTI लगाई थी और उसमें प्रश्न किया था, पूछा गया था कि भाई क्या सरकार इसको निर्धारित कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो वहां से जवाब आया था कि हाँ, सरकार कर सकती है मगर करना नहीं चाहती। तो फिर आज हमने उस बात को यहाँ पे रखा तो हमें सामने से प्रश्न ये आया कि भाई क्या एग्रीगेटर पर वो कंपनी जो ओला उबर जैसे एग्रीगेटरी कंपनियां हैं, क्या ये इनमें आ सकती हैं? हमने कहा बिल्कुल जी, जवाब आया हुआ है। तो उसको लेके हमने करीब 7-8 पन्ने, 8 पन्नों का एक पूरा ज्ञापन पत्र बनाया है और वो हम देके आ गए हैं, रिसीविंग ले लिया है। 10 से 15 दिन का समय इनको दिया है कि आप इसको पढ़ लें, जान लें, समझ लें और हमें इसका जवाब दे दें। अगर कुछ यहाँ से नहीं होगा तो हम इसको लेके उच्चतम न्यायालय जाएंगे। हाई कोर्ट में हम इनके खिलाफ केस दायर करने जाएंगे 10 से 15 दिन के बाद। अब यहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता है। और तीसरा, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, जिस भाई तक पहुंचे, कल IP स्टेट जो बस डिपो है, जो दिल्ली के परिवहन कमिश्नर हैं गोयल साहब, वो पहले वहां बैठते थे राजपुरा अथॉरिटी में, मगर अब वो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो हम अभी 4 दिन पहले भी गए थे तो हमें पता लगा कि वहां है नहीं। इन्हीं बुराड़ी वाले मुद्दे को लेके कि जो ये गाड़ियां वहां शिफ्ट की गई हैं, इनको ये झुलझुली यूनिट से वापस बुराड़ी यूनिट या यहाँ भी बहुत जगह है, यहाँ कहीं भी शिफ्ट कर दे, दिल्ली के एक सेंटर पॉइंट पे कर दे। तो कल मैं सभी चालक भाइयों से विनती करूंगा कि जिनके पास 1RT गाड़ी है या 1Z गाड़ी है, जो भी टैक्सी है, ये लड़ाई आप सबकी अपनी है। आप 2 बार अगर वहां चले गए तो आपको पसीने आ जाएंगे अगर आपकी गाड़ी पास। तो आपके हक की लड़ाई को लड़ने के लिए कल हम IP स्टेट
पे इकट्ठा होंगे और मुलाकात करेंगे कमिश्नर साहब से इसी मुद्दे को लेके, और नहीं तो फिर हम एलजी साहब के पास भी जाएंगे। ये मेरा मैसेज आप सब चालकों तक के लिए है। तो कृपया कल 10 बजे अगर समय निकालें आप तो जरूर आएं। ये लड़ाई आपकी अपनी है और संगठन आपके साथ है। जो भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, धीरे धीरे कोई भी कार्य होता है वो धीरे धीरे ही होता है, एकदम से नहीं होता। यहाँ पे मिलने के लिए तो आज हमें फाइट करनी पड़ गई। मंत्री अधिकारी साहब ये सब मिलना भी नहीं चाहते हैं, तो ये जबरदस्ती मिला जाता है यहाँ पे। बाकी सबको राम राम और जय हिंद जय भारत। आगे का जो भी होगा आप सबको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राठौर जी, और आप सब भाइयों का। आपको भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारी मेजोरिटी नहीं होगी, एकता नहीं होगी, तब तक कोई भी लड़ाई, कोई भी फाइट नहीं जीती जाती। क्योंकि जब तक हम भीड़ के एक साथ नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आरटीआई लगा के हमने ये पूछा था भाई, क्या ओला उबर के खिलाफ कोई कंप्लेंट करनी हो तो कहाँ पे कर सकते हैं? तो आरटीआई लगा के हमें पता लगा वो स्टेट गवर्नमेंट ही इसका जवाब दे सकती है, क्योंकि 35 से 50% वो कमीशन लेती है, और भारत सरकार के रूल के मुताबिक रेशो जो है वो 80 से 20% है, दे सकती है, क्योंकि 35 से 50% वो कमीशन लेती है, और भारत सरकार के रूल के मुताबिक रेशो जो है वो 80 से 20% है। लेकिन इससे अधिक कमीशन लेना गैर कानूनी है। उस लेटर के अंदर हमने साफ बकायदा लिख दी है, ये वाला कानून है और ये वाले प्रूफ है, और ऐसे ऐसे करके वो अधिक चार्ज कर रहे हैं। वो सारे का सारा आज रिसीविंग करवा के आए हैं। देखो क्या होता है क्या नहीं होता। हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो आगे की फाइट आपके साथ ही हम सभी लड़ेंगे। और चैनल को लाइक करके जाना, और सब्सक्रिप्शन आप इसको कर लेना, क्योंकि जब से सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। सभी भाइयों का धन्यवाद, नमस्कार। आज सुबह 10:32 पे फोन आ गया रवि राठौर जी का। तो उन्होंने बोला आज कैलाश गहलोत के ऑफिस में चलते हैं, और मैं उस समय रोहिणी के अंदर था। काम छोड़ के सीधा ही मंडी हाउस पहुंच गया। वहाँ पे मेरे को रवि राठौर जी मिले। हम दोनों दिल्ली सचिवालय गए, और वहाँ पे जाके फिर हमने पास बनवाना पड़ता है, मंत्री को मिलना हो, और काफ़ी समय से मंत्री जी आ भी नहीं रहे, कैलाश गहलोत जी। तो फिर भी जैसे तैसे करके रवि राठौर जी ने वहाँ से पास बनवाया। हम मंत्री जी के पीए से ही मिलने के लिए पहुँचे वहाँ पे, और वहाँ पे पहुँच के हमने अपने जो कैलाश गहलोत जी को बताना चाहते थे, भाई ओला उबर जो 35 से 50% कमीशन काट रहा है, डे बाई डे रेट कम कर रहा है, तो उससे रिलेटेड हम उनको बताना चाहते थे। तो जैसे ही हमने बोला भी 35 से 50% ओला उबर के बारे में कंप्लेंट देना चाहते हैं, तो उन्होंने पेपर देख के बोल दिया कि हमारे एंटर नहीं आता। तो बेटा मेरा एडवोकेट है, सरदार परमजीत सिंह एडवोकेट। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मेरा बेटा वकील है, आरटीआई लगा के हमने सब पता कर लिया है, और आरटीआई से जो जवाब आया है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। उसके अंदर हमने ये लिखा था कि अगर ओला उबर को कंप्लेंट करनी है, वो भारत सरकार के जो नियम है 20 और 80 की रेशियो है, 20% एग्रीगेटर रखेंगे और 80% ड्राइवर को देना पड़ेगा। तो उनको बताया वहां पे, तो फिर वो उन्होंने पेपर रिसीव किए। अब काम होता है कि नहीं होता है इसकी गारंटी नहीं है कोई, तो जब तक हम सड़क के ऊपर नहीं उतरेगा कोई गारंटी नहीं है इसका। और मैंने 13 जुलाई को 2024 को मेल भी किया था कैलाश गहलोत को, परिवहन मंत्री है जो दिल्ली सरकार के, और उनको
मेल का आज जवाब 6 बजे के आसपास आया है, आप साइट के ऊपर देखेंगे भी, तो उसके अंदर यही बताया गया है भाई आपने जो मेल दी थी उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो शुक्र है भगवान का, कार्रवाई हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि ड्राइवरों का बहुत बुरा हाल है। रेट इतने कम किए जा रहे हैं, इतने कम किया जाए, जबकि सीएनजी और गाड़ी का रख रखाव का खर्चा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। 2016 और 2013 के रेट है, अब आने वाले समय में उससे भी कम हो चुका है। आज हमें 10-10 साढ़े 9 रुपए किलोमीटर के ऊपर चलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि ऑटो का किराया ही 11 रुपए से शुरू होता है, हमें ये 10 रुपए से भी कम दे रहा है। तो सभी ड्राइवर भाई जो अपने वाहन है, तो भाई एक मैं दोनों हाथ जोड़ के सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, आज का दिन रवि राठौर जी और मैं बलविंदर सिंह ने दोनों पूरा दिन लग गया हमारा वहां पे आके आपके सामने पेश हुआ हूँ, आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। तो आप हमारा साथ अवश्य दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हर एक को पता लगना चाहिए भी उनका ही कोई वाहन चालक जो है इसके लिए लगे हुए हैं। गर्मी के अंदर लगे रहे हम, आज पूरे का पूरा दिन लगे रहे वहां पे, तो ऐसे ही आपका सहयोग मिलता रहे तभी आगे चल पाएंगे हम। तो जितने से ज्यादा शेयर हो पाए वो करें। आज बहुत सारे भाइयों का फोन आया, एक मुद्दा वहां पे और भी था, जो बुराड़ी से इन्होंने झुंझुनू उधर नजफगढ़ कर दिया, बहुत बुरा हाल है। वहां से एक कंप्लेंट मिली है, मंडावली जमुना पार मयूर बिहार से 2 ड्राइवर गए थे और वो वहां पे परमिट का पता करने के लिए गए और बाद में पता लगा कि उनकी क्रेन जो है उनकी गाड़ी उठा के ले गई। वहां पे पार्किंग की कोई भी सुविधा नहीं है ड्राइवर के लिए, और गाड़ी परमिट या फिटनेस का काम करवाना, तो वहां पे बहुत बुरा हाल है। आप गाड़ी खड़ी करके लेके जाओ और ताक में बैठे रहते हैं भाई, ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ी उठा के ले जाएंगे, बाद में आप ये बोल देंगे आपकी फिटनेस टूटी हुई थी, परमिट नहीं था, तो भाई साहब पहले वो चालान भर के लेके आओ, उसके बाद ये वाला कराओ। ये भी एक बहुत मुश्किल है। हम कल फिर सुबह जाएंगे 10 साढ़े 10 बजे कमिश्नर से मिलने के लिए। तो भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग।